हेलो सर जी, नमस्कार। ये देखिए आपका प्रोजेक्टर है BenQ MW560N। ये पूरा यहाँ पावर है, अप डाउन है, लेफ़्ट राइट ओके, सोर्स ई को ब्लैंक मोड, ब्लैंक यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये रिमोट है। अब रिमोट में मैं आपको समझा दूँ, प्रोजेक्टर जब ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन होगा, ऑफ़ यहाँ से होगा, ठीक है। बाकी ये HDMI मोड है, सोर्स है, PC मोड इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, HDMI की या सोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कौन सा सोर्स लगा हुआ है इसमें और खुद उसी मोड पे चले जाता है। यहाँ बैक है, मेनू है, ऑटो है, एक्सपेक्ट रेशियो है, फ्रीज़ है, इको ब्लैंक मोड है, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन है, जूम माइनस प्लस है, क्विक इंस्टॉल है, पिक्चर मोड दिया हुआ और इको स्मार्ट इको मोड है। मैंने इसको इको में कर दिया है ना, मैं यहीं से करके दूंगा आपको। तो ये रिमोट है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टर है। तो मैं आपको प्रोजेक्टर की देखिए पावर केबल आपकी ओपन नहीं करी है, वो मैंने वहीं रखी है, जो हमारी वाली है ना वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पावर केबल सेम यही रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको, और ये आपका एंड्रॉयड बॉक्स है जिसको हमने यहाँ ओपन करके रख रखा है, ओके। यहाँ पे ओपन करके रख रखा है। और ये आपके 4 3D गॉगल हैं, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी वाला है बिल्कुल। इसके साथ में यही चलता है, और इसके साथ छोड़िए जो 5-5 6-6 लाख के प्रोजेक्टर आते हैं उनके साथ भी यही चलता है, ठीक है। तो बढ़िया है, कोई शंका वाली बात नहीं है। और ये मैं प्रोजेक्टर के साथ जो HDMI है एक वो वाली है, ठीक है। और आपको जो है मैं अभी कनेक्टिविटी दिखाता जाता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये पावर केबल आपको प्रोजेक्टर निकाल लेना है बॉक्स में से। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम प्रोजेक्टर को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये सीधा रहता तो हमको कभी कभी प्रोजेक्टर ऐसे हाइट उठाना पड़ता है। तो हाइट उठाने के लिए ना इसमें ये स्क्रू दिया हुआ है नीचे, ये थोड़ा टाइट है। हाँ ये देखिए, इसको यूँ खोलेंगे ना तो इसकी हाइट जो है ना यूँ ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। आप इसको खोलोगे ना तो ऐसे हाइट बढ़ जाएगी, और इसको वापस अंदर कर दोगे, कस दोगे तो ऊपर नीचे करने के लिए हाइट एडजस्टमेंट के लिए ये दिया हुआ है इसमें, ओके। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल। एक यहाँ दिया हुआ है और एक आपका यहाँ दिया हुआ साइड में पीछे, ठीक। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम आते हैं इसकी पावर पे, ठीक है। तो हमें पावर केबल आपकी निकाल लेना वहाँ से, ये तो हमारी पर्सनल वाली है। यहाँ पे पीछे देखिए ये 3, यहाँ पे पावर केबल में ये पावर, यहाँ पे पावर केबल लग जाएगा आपका, ओके। ये पावर केबल लग गया। इसके बाद हमें इसको क्या करना है, बोर्ड में अपने को पावर जो नॉर्मल होता है ये तो आप लगा ही लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ लग जाएगा। इसमें हमने बैटरी डाल ली है, बाय एयर जाएगा इसलिए बैटरी हमने निकाल ली, क्योंकि बैटरी में दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे हमने पावर लगा ली है, बैटरी डाल लीजिएगा इसमें। और ये एंड्रॉयड डिवाइस है, तो एंड्रॉयड डिवाइस जो है आपका, यहाँ पे HDMI पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं। आपका दो USB है, ये USB 2 रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम फिलहाल एक USB को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये USB हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है ना। एक को हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे ये HDMI केबल जो है इसको ओपन कर लीजिएगा आप, यहाँ से कैप निकाल लीजिएगा। अब आप जो एंड्रॉयड बॉक्स के यहाँ HDMI दिया हुआ है ना, ये HDMI, यहाँ पे HDMI लगानी है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर में आप देखेंगे HDMI 1 है, HDMI 2 है, तो हम 1 में लगा लेंगे इसको, 2 में भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमको इसको यहाँ लगाएंगे। ये एंड्रॉयड बॉक्स का एडाप्टर है पावर देने के लिए। यहाँ पे आपका जो है पावर यहाँ लग जाएगा एडाप्टर, ठीक है। और हम इसको यहाँ से पावर देंगे तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ऑन करते हैं, ये हमने ऑन किया। यहाँ प्रोजेक्टर में देखिए रेड लाइट आ गई है, ओके। अब हम प्रोजेक्टर को जो है यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, पर हम रिमोट से यहाँ से ऑन करेंगे। ये हम प्रोजेक्टर को कर रहे हैं ऑन। ये देखिए यहाँ लाइट ब्लिंक होने लग गया है, ठीक है। प्रोजेक्टर अभी ऑन हो जाएगा सामने। ये देखिए सामने जो है प्रोजेक्टर का ऐसे ही दिखा सीधे, यहाँ पे प्रोजेक्टर का जो है यहाँ पे मेनू आ चुका है, ये पूरा सामने जो होम स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप,
ये आगे वाला जो है फोकस क्लियर करने के लिए है, ठीक है। यहाँ आप सामने देखेंगे ना, देखिए ब्लर हो गया पूरा इसी से ही, और इसी से क्लियर कर होगा, क्योंकि आप पहले प्रोजेक्टर चला रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा काम है बताना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बैक साइड में जो दिया हुआ है ये जूम के लिए दिया हुआ है, आगे वाला फोकस है, पीछे वाला जूम है, ठीक है। तो आप इससे यूँ करोगे तो प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन है ना छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको फुल बड़ा हमने कर रखा है और यहाँ पे हमने इसको लगा रखा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड्रॉयड बॉक्स जो है ऑन करेंगे। एंड्रॉयड बॉक्स ऑन होगा तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है आ जाएगा सामने। ये देखिए शार्प का जो है ये एंड्रॉयड बॉक्स हम इसके साथ दे रहे हैं, जो बहुत बढ़िया है। ओके, ये भी ऑन हो रहा है एंड्रॉयड डिवाइस। तो एंड्रॉयड डिवाइस जब तक ऑन हो रहा है इसको होने दीजिए। होम स्क्रीन पे यहाँ पे प्रोजेक्टर का जो रिमोट है, यहाँ पे ये होम बटन दिया हुआ है, इसी का काम रहता है। देखिए ओके, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये नॉर्मल सभी में होता है। ऑन यहाँ से होगा, ऑफ यहाँ से होगा, बाकी तो सोर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है इसने। तो आपको यदि पिक्चर सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो आप यहाँ से देखिए, एक तो यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, प्लस आपको यहाँ से भी पिक्चर मोड मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी मैंने इसको वीडियो पे कर रखा है, ठीक है। अलग अलग सोर्स दिए हुए हैं। बाकी मैं आपको पहले इसको एक बार चालू हो जाने दीजिए। ये एंड्रॉयड डिवाइस का मैं आपको समझा दूँ, फिर प्रोजेक्टर का समझाता हूँ, है ना। क्योंकि अपन एंड्रॉयड बॉक्स का पहले समझ लें, फिर उसी में ही आपकी 3D मूवी चलेगी, तो इसलिए आपको वो दिखाना पड़ेगा मेरे को कि 3D कैसे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, तो रिमोट को जो है हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। जब तक आप एंड्रॉयड डिवाइस को रीसेट नहीं करेंगे तो दोबारा ब्लूटूथ से रिमोट को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ टॉप में आप देखेंगे ना, तो यहाँ सेटिंग दिया हुआ है कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके ओके करना है। वाईफाई सेटिंग आएगा, यहाँ पे आपका जो भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी पासवर्ड है वो डाल लेना है, ठीक है। मैं पासवर्ड डाल के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल के इसे ऑन कर दिया है, यहाँ पे मतलब फिल करके ओके कर दिया है। यहाँ कनेक्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। पासवर्ड जो भी आपका डाल लेना है, उसके बाद यहाँ से ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। तो वाईफाई आप यहाँ से कनेक्ट करके, जैसे इसमें यूट्यूब है तो आप यूट्यूब चला सकते हैं, क्योंकि वाईफाई हमारा जो है कनेक्ट हो गया है। मैं वीडियो यूट्यूब से कोई भी प्ले करूँगा नहीं, क्योंकि उसमें आ जाएगा कॉपीराइट। क्या यहाँ पे 1x पे रख, इसको बढ़ा के, बस ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वाईफाई हमने कनेक्ट कर दिया है। ये यूट्यूब आप यहाँ से चला सकते हो, ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम। तो ये हमारा यूट्यूब जो है यहाँ पे चालू हो गया है। अभी इसमें ईमेल आईडी वगैरह नहीं डली है, आप ईमेल आईडी वगैरह जब डालेंगे तो आप आराम से इसे चला पाएंगे। ओके, यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है। अगर ईमेल आईडी आपको डालनी है तो यहाँ पे देखिए आप साइन इन कर सकते हैं यूर फोन से आप, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं साइन इन ईमेल आईडी वगैरह डाल के। वैसे तो आप प्ले स्टोर में ईमेल आईडी डालेंगे तो खुद ब खुद ले लेगा, यहाँ से आप डाल सकते हैं ईमेल आईडी। और अगर बिना आपको ईमेल आईडी के चलाना है तो वॉच अस गेस्ट करके आप यहाँ से चला सकते हैं। ओके, यहाँ पे वॉच अस गेस्ट करके चला सकते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इसकी ना ब्राइटनेस ज़्यादा ही है प्रोजेक्टर की, तो मोबाइल पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे नीचे वॉच अस गेस्ट करके है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ सर्च जरूर करना पड़ेगा, आपको जो भी चलाना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जाके अभी कोई 4K वीडियो सर्च करेंगे तो यहाँ पे 4K आ जाएगा, वीडियो सॉन्ग वगैरह या जो भी है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा कि बोला कि इसको मैं प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, बस ये यूट्यूब आप चला सकते हैं, यहाँ सब आ गया, प्ले कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको मैंने जो है नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बता दी है सेटिंग। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लूटूथ से अपना जो है रिमोट तो कनेक्ट है ही। जब आपको दूसरी कोई चीज कनेक्ट करनी होगी
तो आपको मेरे को दिखाना, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, पेयर न्यू डिवाइस, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा, और मैंने एक्चुअली मोबाइल की लाइट भी चालू कर रखी है ना, तो वो ज़्यादा ही एकदम भूरा भूरा कर दे रहा है स्क्रीन, और ज़्यादा लाइट हो रही है तो कैमरा पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरे को पास से ही दिखाना पड़ रहा है। पेयर न्यू डिवाइस करके आपको ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेना, ओके, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। बाकी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है डिवाइस के अंदर, आपको जो मेन सेटिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कॉलिंग कर लीजिएगा मेरे को, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड बॉक्स है आपका, प्ले स्टोर यहाँ दिया हुआ, प्ले स्टोर से अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे, सॉरी एक बार फिर से वही ओपन हो गया, यहाँ पे आप ईमेल आईडी वगैरह डाल के ये साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी डल जाएगी, ठीक है। जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ डाल के इसको ओपन कर सकते हैं ये, तो यहाँ पे आपका प्ले स्टोर भी चल जाएगा, ओके। लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम बैक हो जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे आपका जो है और भी जो ऐप वगैरह मौजूद है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मीरा कास्ट वगैरह हो जाएगा, ये सभी ऐप है। आपका USB जो है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं USB पे, ओके। USB के लिए आपको जो है यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे USB कनेक्ट किया हुआ है ना, तो ये सेकंड नंबर वाला जो है ये USB का जो है, जो भी इसमें मूवी आपने बोली थी हमने डाली है यहाँ पे, देखिए अलादीन, एंग्री बर्ड, एंटमैन, ये सब हमने डाल रखी है, देखिए इतनी सारी मूवी है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे अलग अलग हमने मूवी डाली हुई है। तो आपको जैसे कोई मूवी आप चलाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे चलेगी यहाँ पे मूवी, ठीक है। क्योंकि वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो चलाने में, और आप समझ सकें कि कैसे क्या चलाना है, ओके। तो यहाँ पे जो मूवी जैसे कि आप देखेंगे अभी साइड में, मतलब मैं आपको एक बार इससे थोड़ा सा अलग हट के समझाता हूँ, बैक हो जाऊँ, नहीं तो उसी में क्या पता कॉपीराइट पकड़ ले, ओके। जैसे सपोज हमने मूवी प्ले करी, एक ही स्क्रीन है, इधर और इधर सेम मूवी चल रही है, उसे हम बोलते हैं SBS मूवी, साइड बाय साइड, ठीक है। तो साइड बाय साइड का ऑप्शन कहाँ पे कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर मूवी ऊपर नीचे चलती है, जो कि इसमें एक या दो मूवी शायद हो सकता है निकले, मेरे को श्योर नहीं है कि हो ऊपर नीचे चलने वाली, तो उसमें आपको टॉप बॉटम का ऑप्शन जो है दबाना है, ओके। मैं आपको करके भी बताऊंगा उसके लिए, लेकिन मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के देता हूँ। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सेटिंग का वीडियो जो है बना रहे हैं। मैं चलिए एक काम करता हूँ, एक मूवी यहाँ प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ओके। ठीक है सर, ये देखिए अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मूवी हमने यहाँ पे अवतार मूवी जो है फर्स्ट पार्ट प्ले किया हुआ है, ठीक है। ये मूवी चल रही है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेम सीन दो स्क्रीन पे चल रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसे हम कहते हैं साइड बाय साइड मूवी, है ना। अगर ऊपर नीचे चलती तो टॉप बॉटम, या उसको अपन टॉप बॉटम मूवी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसा कि मैंने रिमोट में बताया, मेनू बटन दबाना है यहाँ पे 3D देखने के लिए, ओके। आपको यहाँ पे डाउन आना, डिस्प्ले सेटिंग में जब आप जाएंगे ना, यहाँ देखिए साइड में दिख रहा है आपको, ये अप है ना। यहाँ पे पिक्चर, जब आप मेनू दबाएंगे ही तो आप यहीं पे आएंगे पिक्चर सेटिंग पे, नीचे जब जाएंगे तो डिस्प्ले सेटिंग जो लिखा हुआ ना साइड में, यहाँ आप देखेंगे डिस्प्ले में आके आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 3D लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे साइड दबाना है और यहाँ डाउन आना है, 3D पे जाना है। 3D में जाने के बाद में यहाँ पे 3D मोड जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको करना है ओके। ओके आने के बाद देखिए आप यहाँ पे साइड बाय साइड दिख रहा है ना, तो ये चल रही है साइड बाय साइड मूवी। अगर ऊपर नीचे चल रही होती, ऊपर और नीचे, तो आपको टॉप बॉटम दबाना पड़ता, ठीक है। मतलब दबा लेना अगर वैसा हो तो। ये साइड बाय साइड है, हमें इस पर ओके करना है। तो जब हम इसको ओके करेंगे, देखिए सिंगल स्क्रीन मूवी हो गई। ऐसे सिंगल स्क्रीन कर लेने के बाद में जो हमने 3D गॉगल आपको दिए, इसको नॉर्मल, अगर आपके पास चार्जर है, जो नॉर्मल चार्जर होता, फास्ट चार्जर नहीं, तो नॉर्मल चार्जर से आपको 3D गॉगल को क्या करना है, 1 घंटे चार्ज करना है ना, 1 घंटे चार्ज करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको 3D गॉगल लगा लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ओके। तो ठीक है, मैं जब तक 3D गॉगल ये अपना वाला निकाल के दिखा रहा हूँ आपके वाले, क्योंकि हमने अभी इसको चार्ज वगैरह नहीं किया, नहीं तो फिर वो बाय फ्लाइट में दिक्कत आएगी, क्योंकि चार्ज हो जाएगा तो, ठीक है।
तो यहाँ पे और फास्ट चार्जर है तो आपको 10 मिनट 12 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही आपको चार्ज करना, क्योंकि फास्ट चार्जर जल्दी बैटरी देता है। ओके, तो नॉर्मल चार्जर से 1 घंटे। तो जैसे ये 3D गॉगल है, आप यहाँ देखेंगे ना 3D गॉगल में यहाँ पे ऊपर एक स्विच दिया हुआ है। तो आपको 3D गॉगल जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे साइड बाय साइड वाला दबा के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3D गॉगल लगा लेना आँखों पे, और ये जो एक स्विच दिया हुआ है ना, इस स्विच को आपको क्लिक करना है। ये जब क्लिक करेंगे तो ग्रीन लाइट आएगा, ये ऑटोमेटिकली 3D हो जाएगा, पूरा कंटेंट जो है ना आपको 3D का इफेक्ट मिल जाएगा। और ठीक है, ये आपको ऐसे तो खैर 3D नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए। ओके, तो 3D अब ऐसे तो नहीं दिखेगी 3D आपको, बट वैसे मैं एक बार पहन के देख लेता हूँ। ये पूरा बाकायदा 3D दिख रहा है और काफ़ी उम्दा दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम लाइव खड़े हुए हैं ये लोग। आप देखेंगे रियल में, खुद एक्सपीरियंस करके बताइएगा मुझे। ओके, और इसको ऑफ करना हो या मान के चलो आपको कहीं कुछ जाना है या मूवी देख ली है, इसी स्विच को आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। इसमें 3 बार ग्रीन लाइट जलेगी, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो आपको महसूस हो जाएगी। मैं एक बार और आपको साइड से दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। यहाँ पे ये हमने क्लिक किया, ये हो गया ऑन, 3D हो गई मूवी। ओके, अब हमें इसे ऑफ़ करना है, तो यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, 1 2 3, ये हो गया ऑफ। ठीक है, और जब इसकी बैटरी डाउन होगी ना, तो ग्रीन लाइट थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप जलती रहेगी, जलने लगेगी थोड़ी थोड़ी देर में, 1 या 2 सेकंड के अंदर आप समझ जाइएगा कि उसमें जो है अपनी बैटरी डाउन है। अब अपने को क्या करना, अपन ने 3D मूवी देख ली, अपने को वापस इसको 3D में बंद नहीं करना है। आपको यहाँ आके वापस 3D ऑप्शन में आना है। 3D ऑप्शन में आने के बाद 3D मोड में जाने के बाद साइड बाय साइड के नीचे ऑफ है, ठीक है, ऑफ पे क्लिक करना है और ये ऑफ हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आपका 3D का हमने सेटिंग आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपने 3D का सेटिंग देख लिया, और ये आप ही का पेन ड्राइव है जिसमें सभी मूवी हमने डाल दी है। ठीक है, बाकी सभी आप नॉर्मल चला ही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कोई प्रोजेक्टर चला ही रहे हैं, LED प्रोजेक्टर, जो कि एंड्रॉयड होगा ही। ठीक है, तो हमने 3D आपको दिखा दिया, बाकी 2D का तो नॉर्मल प्रोसेसर चलाओ और देखिए। ठीक है, और प्रोजेक्टर का एक चीज़ और बता दूं मैं, ये वाला जो है लैंप सेव मोड पे अभी हमने इसको कर रखा है, मतलब इको मोड पे हमने डाल रखा है। नॉर्मल मोड पे जब आप चलाएंगे या जब 3D चलती है तो नॉर्मल मोड पे ही चलती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड पे ही जाता है, तो आप इसको नॉर्मल पे ही रखिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, इको पे कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैंप लाइफ आपको 8 से 10 हज़ार घंटे की मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ठीक है सर, आपके काम की चीज़ हमने यहाँ दिखा दी है। और प्रोजेक्टर की सेटिंग मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो में दिखाया हुआ है। आप यहाँ डिस्प्ले सेटिंग है, पिक्चर सेटिंग है, डिस्प्ले है, सेटिंग है। ठीक है, ये सब सेटिंग है। बाकी आप मेरे से पूछ लीजिएगा जो भी हो। मेन 3D दिखाना था तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ओके, ये पूरा सेटअप है आपका। ट्रैकिंग ID आपको शाम तक मिल जाएगा। ओके।